Hi viewers, this is me Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा. व्यूवर्स, आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने. सर, बेहद शुक्रिया आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला. ऑलवेज अ प्लेजर बाहा जी, थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है, ज़र्रा अफजाई की है, इसके लिए आपकी खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूँ. आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्ते. राम राम. रामनवमी आने वाली है और आज दुर्गा पूजा का 7वां दिन है. बहुत इम्पोर्टेंट है, सप्तमी है आज हमारे यहाँ. तो सभी को शुभ सप्तमी. जो हमारे बंगाली फ्रेंड्स हैं उन सबको शुभ सप्तमी. और आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ. आपके देश में नवाज शरीफ साहब वापस आ गए. बहुत सही समय पे आए हैं वो. तो उम्मीद करते हैं कि अब आपके जो शहर है, देश है, दूध दही की नदियां बहेंगी. सर, दूध दही की नदियाँ तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे गुज्जर आ गए हैं यहाँ पर. ये नवाज शरीफ आए हैं, कोई गुज्जर थोड़ी आए हैं जो दूध दही की नदियाँ बहेंगी यहाँ पर. जो भी हो भाई, वो तो आए हैं तो अच्छे पॉलिटिकल मकसद से आए हैं. दोनों देशों के बीच दोस्ती करने आए हैं. तो अब तो यही हमारी एक्सपेक्टेशन है कि बस अब ये खून खराबा ना हो, ये नफरतें ना हो और बस प्यार मोहब्बत रहे. समझ रही हैं आप? बस यही कहना है आप. समझ गई हूँ सर. आज चले पाकिस्तान में तो ये अपडेट है ना कि नवाज शरीफ वापस आ गए हैं. सब कुछ होने के बाद वापस आ गए हैं. तो इंडिया में एक सब और कुछ होने के बाद मतलब क्या कुछ होने के बाद? इस पे जरा आप इमरान खान रोशनी. साहब जो है बड़े अच्छे हालात में हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सब कुछ हो गया ना. यानी कि जब वो इक़्तिदार में थे तो वो किस तरह उनको उन पर केसेस वगैरह आ रहे थे करप्शन के और ये वो. और आज जब वो नहीं है इक़्तिदार में तो एंट्री हुई है नवाज शरीफ की. तो अब देखिए, देखते ये हैं सब आगे. तो अल्लाह चाहता है, अल्लाह की मर्जी से होता है. अल्लाह के बिना एक पत्ता तक नहीं चाहता. तो ये तो अल्लाह चाहते थे कि इमरान साहब जेल में जाएं. अल्लाह चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब वापस आए. बिना अल्लाह की मर्जी के बिना तो हम आप क्या है? हम कीड़े हैं, आप मकोड़े हैं. जी. अच्छा सर, आज हम एक इंडिया की डेवलपमेंट पर बात करना चाहेंगे. चंद्रयान मिशन बहुत सक्सेसफुल मिशन था इंडिया का और इंडिया चाँद पर पहुँच गया और पूरी वर्ल्ड जो है उनको बहुत अच्छा एप्रिशिएट कर रहे थे इंडिया की इसरो को. अब एक और अपडेट हमारे सामने आती है कि इंडिया ने एक और मिशन लॉन्च किया है, गगनयान. क्या कहना चाहेंगे? वो भी सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है. उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने आज सुबह भी कहा था एक जगह और फिर मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सब चीज़ें लाइक टेक्स्ट बुक, इट शुड बी टॉट अगेन एंड अगेन. भारत का अंतरिक्ष मिशन ये इसरो के साथ जन्म नहीं लेता है. भारत का अंतरिक्ष मिशन हमारी पुरातन जो संस्कृति है उससे जन्म लेता है. भारत में शादियां नहीं होती यदि आपका कुंडली न मिले, ग्रह नक्षत्र न मिले. जब बच्चा पैदा होता है उसके पैदा होने से 1 घंटे के अंदर उसकी कुंडली के लिए लोग जो है निर्माण करने लगते हैं. कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, कितने बजे पैदा हुआ, वो एग्जैक्ट चीज उसकी जो है वो आपको कुंडली में बता दी जाती है. सो इंडियंस एंड स्पेस आर सिनोनिमस. खुदा का खौफ करें. आप समझ रही हैं? तो इंडिया के जो नस नस में है वो स्पेस के साथ हमारा कनेक्शन है. दुनिया को ये बताने वाले कि अर्थ स्फीयरिकल है ये हम थे और हमें ही दुनिया ने जो है वो पेगन बना दिया. दुनिया को बताने वाले हम थे कि स्टार्स और ये प्लैनेट और ये सब की शुरुआत हमने करी और हमें ही पेगन बना दिया. भारत और अंतरिक्ष. अरे भाई, आप हमारा जो शांति मंत्र है, आपको नहीं पता मुझे कि आपने कभी शांति मंत्र सुना है कि नहीं सुना है. उसमें है अंतरिक्ष शांति ही, ये सब चीजें उसमें भी हैं. आप समझ रही हैं? शांति मंत्र अगर आप सुनेंगी, आपने कभी सुना है उसको? नहीं सुना है तो मैं आपको एकदम
मतलब बढ़िया वाला सुना देता हूँ, जो जो ओम देव शांति, शांति अंतरिक्ष शांति, अंतरिक्ष शांति, अंतरिक्षम शांति, यानी कि स्पेस में शांति। ओम द्यौ शांति रक्तक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिराशेद शांतिदोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर शांतिर्विश्वदेवः शांतिर्ब्रह्म शांतिर्सर्व शांतिरेव शांतिर सामा शांतिरोधि शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। अब इसका मतलब क्या है कि हर जगह शांति हो, कोई एक जगह की बात नहीं है। ये कह रहा है कि आप तीनों लोकों में शांति हो, जल में, थल में, गगन में, अंटार्कटिका में, अग्नि में, पवन में, औषधि में, वनस्पति में, वन में, उपवन में, संपूर्ण विश्व में, जीव मात्र के हृदय में और जगत के कण कण में। ये है हमारी वो विरासत। ये कहा हमने भारत में शांति, हिंदुओं में शांति, मनुष्यों में शांति। हम तो सबके शांति की बात करने वाले थे और हमसे शांति ले ली। हमारी टोटल जो हिस्ट्री को कास्ट सिस्टम बना दिया बस, वो भी वो समझे नहीं इतनी डीप फिलॉसफी को। तो अंतरिक्ष, जब हम उस समय कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में शांति, क्योंकि ये जो बिग बैंग है, ये सब अगर मीटेरॉइड एक दूसरे से लड़ जाए तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अर्थ क्या है? पत्थर का टुकड़ा है अर्थ, जिसपे कुछ ज्यादा मिनरल्स हैं जो कि लाइफ को सस्टेन करते हैं, या एलिमेंट्स हैं जो लाइफ को सस्टेन करते हैं। वैसे ही पत्थर का टुकड़ा एक मार्स है। हमने तो सबके शांति की परिकल्पना की, हमने सबके शांति की प्रार्थना करी। हमारे यहां जब यज्ञ होते हैं तो ये हम बोलते हैं कि जीवों में शांति हो, विश्व में शांति हो। हम सबकी शांति की कल्पना करने वाले लोग थे और हैं और रहेंगे। लेकिन आज आप देख ले हमारे साथ क्या हुआ। हमें दुनिया ने वो बना दिया कि ये पेगन है और ये इनको ज्ञान नहीं है। मतलब पेगन का मतलब जिनके पास ज्ञान नहीं हो। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान पेगनिज्म है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको जिस भगवान से शांति प्राप्ति हो आप करें, मुझे कोई एतराज नहीं है। भारत को डिमोनाइज करना बंद कर दे। तो ये जो गगनयान हुआ, ये गगनयान हमारे खून में है। वो तो हम 700 साल दुनिया से लड़ते रह गए अपने आप को बचाने में। इतना ब्रूटल फोर्स हुआ यूज हमारे ऊपर। हमारी महिलाओं को, बच्चों को बेचा गया, मारा गया, मर्दों को मारा गया, तौल तौल के मारा गया। चूंकि हम इसलिए मार नहीं खाए कि हम कमजोर थे, हम इसलिए मार खाए कि हम शांति के पुजारी थे। और शांति ने देखिए क्या कर दिया। खैर, मैं फिर यही कहूंगा कि हम शांति को बताने वाले इकलौते देश हैं और हमारी शांति किसी तलवार से नहीं आती। हमारी शांति लोगों के मन को, हृदय को, कर्म को जीतने से आती है। और आप तो हमारे फिर भी अपने हैं। तो रिबा जी, मेरा ये कहना है आपसे कि ये कोई हमारे लिए सरप्राइज नहीं है। हमारे पास साइंस हमेशा से थी, टेक्नोलॉजी अब आई है और भारत के विजय रथ, भारत की गाथा अनवरत चालू रहेगी। अगर गर्दन काटने वाली फोर्सेस हैं तो गर्दन देने वाली भी फोर्सेस हैं। हम डिफेंसिव ऑफेंस में विश्वास करते हैं। हमारे भगवान ने कहा है कि धर्मो रक्षति रक्षता। तो खैर यही है। तो हम आपको भी यही कहेंगे, आप भी आगे बढ़े, आप भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपनाएं, गले लगाएं और तरक्की करें। नफरतों में कुछ नहीं रखा। नफरतों में तो इमरान खान जेल चले गए। घबराना नहीं है, उन्हीं को घबराना पड़ गया। जी बताएं सर। इससे पहले चंद्रयान मिशन भी सक्सेसफुली लॉन्च किया गया और वो हमने देखा एक कामयाब मिशन रहा आप लोगों का। क्या समझते हैं कि इसके पीछे आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, या फिर इसरो को, या आपकी आवाम को? किसको क्रेडिट देना चाहेंगे जो सक्सेसफुल रहा मिशन? और अब सबसे जो पहले क्रेडिट देना चाहूंगा उन महात्माओं को जिन्होंने इस परंपरा को
इस हेरिटेज को जीवित रखा, जिन्होंने गर्दनें न्यौछावर की, उनको शत शत नमन, जो अपनी विश्वास पर है। दूसरा, उन ऋषियों को, उन मुनियों को, उन गुरुओं को जिन्होंने ये सब लिखा और हमारे समाज को इतना उन्नत बनाया, हमारे बुद्धि को, हमारे विवेक को इतना उन्नत बनाया कि हमें किसी चीज से डर नहीं लगता। हमें फ्री माइंड दिया, हमें ओपन माइंड दी। मेरा अपने उन सभी ऋषियों को, ऋषि कनद को, ऋषि जो साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी लिखने वाले ऋषि जो रहे हमारे, उन सब को नमन है। दूसरा, तीसरा, ये नमन है मेरा भारत के उन लोगों में जिन्होंने भारत की फिलॉसफी और थ्योरी में विश्वास रखा और खुद को भारतीय माना। नमन है इसरो के एक एक कर्मचारी को, चाहे वो वहां पे जेनिटर का काम कर रहे हो, चाहे वो वहां पे रिसर्चर और साइंटिस्ट का काम कर रहे हो। ये विक्ट्री है उन सब गुरुओं की जिन्होंने शिक्षक होकर के अपनी खुद को मोमबत्ती की चला जलाया और अपने बच्चों में प्रकाश बांधा, ज्ञान का प्रकाश। ये जाता है हमारे उस पॉलिटिकल नैरेटिव को जिसने सबको साथ लेके चला। ये जाता है आधुनिक युग में मोदी जी को, जिन्होंने भारत का मार्गदर्शन किया, जो भारत को जोड़ने में सफल रहे, ऐतिहासिक सफलता पाई। ये सफलता जाती है भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को, और भारत का स्वतंत्रता सेनानी 1857 से नहीं शुरू है। हर वो सेनानी है जिसने कि मुगलों से लड़ा, जो कि जिसके मुगल हीरो हैं उसके शिवाजी महाराज विलेन है, छत्रपति महाराज विलेन है, महाराणा प्रताप विलेन है, जिन्होंने अपनी भूमि के लिए, अपनी धरा के लिए अपना जीवन पहुंचाया। क्योंकि वो लड़े तो हम यहां बैठे हैं। तो शत शत नमन है हमारी परंपरा को, हमारे लोगों को जो रिक्शा चला रहा है लेकिन वो भी टैक्स दे रहा है, उन माओं को जो घर घर में जाके बर्तन धोती हैं लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा देती हैं, प्रयास करती हैं कि शिक्षा दें, उन माओं को ये समर्पित है। हर किसी को, भारत के बेटे बेटे को, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, अथीस्ट हो, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, सशक्त हो, बलशाली हो, कमजोर हो, हर किसी को, क्योंकि ये भारत के अंदर विश्वास की जीत है। और आने वाला समय सेंचुरी भारत की होगी। ये कहा जाता है 3 टॉप इकोनॉमी होंगी आने वाले 15 सालों में, टॉप 3 इकोनॉमीज में इंडिया होगा, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि टॉप 3 इकोनॉमीज में सेंचुरी अमेरिका की होगी या सेंचुरी चाइना की होगी। कहा जाता है कि टॉप 3 इकोनॉमीज में सेंचुरी इंडिया की होगी। हमारा समय आ गया है। भारत में ये थ्योरी बनाने वाले लोग, जिन्होंने नेशन कहो इंडिया को तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन भारत को अगर राष्ट्र कह दो तो उनको दुख हो जाता है। हमने बहुत कुछ सहा है रिबाहा जी, 700 साल दुनिया की सबसे सशक्त और सबसे बलशाली कोई थ्योरी अगर आज तक आई जिसने कभी हिंसा का प्रयोग नहीं किया और अपना प्रचार प्रसार और विस्तार करोड़ों लोगों तक किया, वो थ्योरी है वैदिक थ्योरी, जिसने भारत को एक सूत्र में बांधा। कल्चर से आज तक लोगों ने धर्म भले बदल लिए हो, अपनी पूजा पद्धति भले बदल ली हो, लेकिन वो आज भी भारतीय हैं, भाषा से, कर्म से, सोचने से। ये है उस थ्योरी का दम। तो हाथ जोड़ के नमन है भारत की कण कण को, क्योंकि इसका कण कण शंकर है और इसका एक एक इंसान, एक एक जीव, एक एक जंतु वो भारत की जो प्रतिष्ठा है, परंपरा है, अनुशासन। ये थोड़ा सा फिल्मी हो गया था, लेकिन अगर जो घटाया जाए तो हर कोई कंट्रीब्यूट करता है। आप रिक्शा चला रहा है, धूप में पसीना होता है, आप उससे वो देखिएगा फ्लैग होता है ना, फ्लैग जीन नीचे गिर जाएगा ना तो अपने रिक्शे पे बांध देता है। ये है इस माँ को, उनको जिसने भारत को माँ कहा, उन्होंने तलवारें नहीं उठाई कि चलो भारत को भारत बनाए।
हजारों हजार 50,000 साल पहले, 20,000 साल पहले एक थ्योरी उठी और शुरू में उसके 10,000 साल तक उसका मौखिक वर्णन हुआ, उसके बाद उसको लिखा गया और उस थ्योरी ने आज दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क भारत है, अभी भी अपने अंदर लोगों को समाया हुआ है ज्योग्राफिकली। और भारत की डेफिनेशन के हिसाब से तो सनातनी सब हैं, क्योंकि वो तो आपको आजादी देता है, वो ये भी आजादी देता है कि आप वो चीज मान लो कि हमको ही गलत बोल दो। ये भारत की खूबसूरती है, हम किसी को गलत मानते ही नहीं। एकम सत बहुधा विप्रहाव। भारत की कहानी इवन भारतीय नहीं समझते हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल थ्योरी अगर आज तक आई है तो वो भारत की थ्योरी है, वो वैदिक सिविलाइजेशन की थ्योरी है, जिसने हमें बांध कर रखा है। बंगाली हो, तमिल हो, तेलुगु हो, उड़िया हो, पंजाबी हो, मराठी हो, मलयाली हो, कश्मीरी हो, उर्दू भाषी, हिंदी भाषी, कोई भी हो, नॉर्थ ईस्ट में अखमिया हो, शिलोंग के लोग, मेघालय के लोग हों, खासी हो, गायरो हो, अरुणाचली हो, मिजोरम हो, नागाज हो, सब प्राउडली कहते वी आर इंडियन। और हमने कभी तलवार नहीं उठाई कि इंडियन बन जाओ। हमने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम्हारी मान्यता गलत है। आज एक पिक्चर आ रही है, सैम मानिकशाह, पारसी आदमी है, पारसी, उसकी फिल्म बना रहा है, जिसको लोग कहते हैं कि ये इंटॉलरेंट कम्युनिटी है। एक पारसी आदमी जिसने कि इंदिरा गांधी को चैलेंज कर दिया था। भारत किसी का मजहब नहीं देखता। आप भारत से प्यार करो, भारत तिगुना करके वापस करता है। भारत की भूमि तिगुना करके वापस करती है। यहाँ की जो नारियां हैं, जो माएं हैं, जो बेटियां हैं, उन्होंने इस देश के लिए जो कुर्बानियां सही हैं, जौहर हो गई, जल गई अपनी अस्तित्व के लिए। और उन सबको समर्पित है जिन्होंने बलिदान दिया, और हम आप यहां बैठे हैं, आपको समर्पित है। मेरा ये मानना है आज नहीं तो कल आपके लोगों को मेरी बात समझ में आएगी। क्योंकि आप मुझसे लड़ सकते हो, मेरा गर्दन काट सकते हो, पर सत्य का गर्दन नहीं कटा। सत्य क्या होता है? आपका भी सत्य है, मेरा भी सत्य है। सत्य स्वतः स्फूर्त होता है, सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ सस्टेन्ड एंड सेल्फ प्रोपेल्ड होता है। सत्य को एंथ्रोपोजेनिसिटी की जरूरत नहीं होती। वही सत्य है जो स्वयं से बना हो, जो स्वयं से सस्टेन्ड हो रहा हो। जब वो चीज स्वयं से सस्टेन्ड नहीं होती तो उसको प्रोपोगेंडा कहते हैं। जब आपको कंट्रोल करना पड़ जाए दिमागों पे, उसको प्रोपोगेंडा कहते हैं। सो जी, दिलीप सिंह जी, मारवाड़ी और सब बांसवाड़ा के मारवाड़ी हो चाहे मेवाड़ी हो, सारी भाषा इतनी भाषा 300 से ज्यादा तो 3,000 या 300 से ज्यादा तो मैंने बोलियां हैं। मेरी तो इतनी नॉलेज भी नहीं है भारत की विविधता को। द कलेडियोस्कोप द इंडिया इज, इट इज practically impossible for me to paint a picture what exactly the diversity of India looks like. I'm incapable, I'm handicapped because of my intellectual limitations. जी बताएं। सर, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया, मैंने एक हाईलाइट किया है, तो लेटेस्ट न्यूज। प्रभाष मन्ना जी का कमेंट है कि लेटेस्ट न्यूज, यूएस सैंक्शन 3 चाइनीज कंपनी टू सेल मिसाइल इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, नवाज शरीफ। ठीक है, ये तो आप किसी और के साथ कर लीजिएगा। थैंक यू प्रभाष साहब, आपने बहुत अच्छी न्यूज दी। ये सब चीजें तो होती रहेंगी रियल पॉलिटिक्स में। चैट का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ राज शुक्ला जी हैं, उन्होंने भी हमें सुपर चैट की है, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, इस हाईलाइट न्यूज कीजिए राज शुक्ला साहब को, देखा नहीं जी। राज शुक्ला जी ने कोई कमेंट नहीं दिया। अच्छा चले चले, फिर हम व्यूवर्स के कुछ कमेंट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग करेंगे जी। ठीक है। बलजीत सिंह साहब कह रहे हैं सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम भी कह दीजिए भाई रिबा जी को, उनके लिए भी जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमत व बरकातहू रिबा जी आपको। मैं फ्रीज हो गया रिबा जी, आप फ्रीज हो गई।
सर आपको आवाज आ रही है? जी, अब आप खुद भी आ रही हैं। सर यहाँ थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा। चलिए कुछ कमेंट ही ले लेते हैं। दिव्यांश गौर साहब कह रहे हैं सलाम रिबाहा जी, आप इनको सलाम कर दीजिए भाई। थैंक यू सो मच। दिलीप सिंह जी बोल रहे हैं सर आपको सुनना बहुत पसंद करता हूं मैं। दिलीप सिंह जी बहुत बहुत पसंद बहुत करते धन्यवाद। हैं आप सर, आपकी बड़ी तारीफें हो रही हैं, बहुत फैंस आपको सुन रहे हैं। अभिषेक जी को सुनने में बहुत ही आनंद आता है। ये आपकी प्यार है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बस भारत का एक छोटा सा, भारत माँ का छोटा सा बेटा हूँ जो कोशिश कर रहा है। बाकी बिहार का क्या होने वाला है सर? अजय कुमार जी, बिहार तो ज्ञान की भूमि है। बिहार का क्या होगा? बुद्ध की भूमि है, बिहार पराक्रम की भूमि है, बिहार चाणक्य की भूमि है, बिहार मगध की भूमि है। बिहार का जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ, अभी बिहार के लोग ये जात पात में पड़ गए हैं, उनको जात पात से छूट दिलाना होगा और बिहार को वापस से, बिहार में क्या नहीं है? बिहार नालंदा की भूमि है भाई। नालंदा वाले बिहार का क्या होगा? दुनिया को ज्ञान दिया है नालंदा ने अजय कुमार साहब। बिहार तो बिहार है। गर्व है हमें कि हम, हमारे देश में बिहार है। और मैं गर्व से कहता हूं मैं बिहारी हूं, क्योंकि मेरी माता जी बिहार से थी। तो अल्लाह हाफिज, जय श्री राम। अल्लाह हाफिज और जय श्री राम। विनोद खत्तर साहब कह रहे राम राम। राम राम विनोद भाई। ये नाले लीडर हैं जो बेड़ा गर्क कर रखे। लीडर्स ने नहीं बेड़ा गर्क किया, बुरा मत मानेगा जय कुमार साहब। जनता भी जात पात के चक्कर में पड़ी हुई है। जात से तो उठना ही पड़ेगा ना अजय साहब। जनता में भी कमियां हैं। तो सारी लीडर तो वही है जो हम में से आ रहा है ना। लीडर तो वही बात बोला जो हम सुनना चाहते हैं। आप एक युवक हैं, आप भारत का भविष्य हैं, आप खड़े होइए। नकारिए जात को, नकारिए जात को। चूंकि ये जात के नाम पे ही ये सारा का सारा जो एक प्रोपेगेंडा तंत्र है जो हमें कमजोर करता है। अच्छा सर, किसी ने कमेंट किया है, इज देयर एनी परमानेंट सॉल्यूशन टू दिस वॉर ऑफ इजराइल एंड हमास? आई एम सॉरी, कम अगेन। Is there any permanent solution to this war of Israel and Hamas? No, annihilation of either, that perhaps is the most boldest statement. नहीं हो पाएगा ना, because tolerance is the only key. एक ही सोल्यूशन है कि अरब वर्ल्ड में सेकुलराइजेशन हो जाए। अरब वर्ल्ड मैन मेड लॉस के ऊपर बातें करने लगे। अब कतर से आप सेकुलराइजेशन की उम्मीद रख सकते हैं, ईरान से आप सेकुलराइजेशन की उम्मीद रख सकते हैं। अभी अभी फिलहाल नियर फ्यूचर में तो नहीं है। टू स्टेट सोल्यूशन तो जो आप पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज द सोल्यूशन, तो वो तो 1947 में दे दिया गया था। आज तो सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, द मैन इज वेरी प्रोग्रेसिव, उन्होंने कहा कि 1967 वाला स्टेट का जो बॉर्डर है वो हमें एक्सेप्टेबल है। तो ही इज इवन टॉकिंग द टू नेशन स्टेट ना। द पॉइंट दैट पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म जो है, चूंकि पैलेस्टीनियन अरब नेशनलिज्म से थोड़े अलग, अलग अरब आइडेंटिटीज अपने आप को थोड़ा अलग मानते हैं, दे कंसीडर देमसेल्व्स द पार्ट ऑफ द अरबिक पेनिनसुला, बट पैलेस्टीनियन नेशनहुड जो है वो एक फैक्टर है जो पूरे पूरे अरब वर्ल्ड में भी इवन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ब्लैक सितंबर आपके सामने, आपको 50 वीडियो आज के लोग डेट में मिल जाएंगे। तो इसलिए आपसे जो सोल्यूशन है वो तो टू स्टेट सोल्यूशन है, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी दूसरा सोल्यूशन ये है कि जनता को आप पहले वो तो बनाए, उस लायक तो बनाए कि दे बिकम अ लिटिल टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर्स। आप जनता को इतना तो बताएं कि दे शुड एक्सेप्ट अदर बिलीफ सिस्टम, अदर फेथ सिस्टम। और देखिए इसको ना कंप्लीटली अरब वर्ल्ड मेरे ख्याल से रिफॉर्म चाहता है। एटलीस्ट जो उनके लीडर्स हैं कुछ कंट्रीज के, मोहम्मद बिन सलमान साहब हो गए, प्रिंस अल नयान साहब हो गए, वो लोग चाहते हैं कि हम आगे जाएं। बट अरब वर्ल्ड की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो शीइज्म है, वो उनको आगे नहीं बढ़ने देता। वरना देयर इज अ ग्रोइंग अंडरस्टैंडिंग इन द अरेबिक वर्ल्ड कि अगर आपको दुनिया के साथ मिलकर चलना है तो प्रोग्रेसिवनेस, ब्रॉड माइंडेडनेस, इंक्लूजन, एक्सेप्टेंस,
करना होगा, वरना यूएई में हिंदू मंदिर बन रहा है, सोचा नहीं जा सकता था, वो अलाउ क्यों किया गया? भाई मंदिर देखोगे तो मंदिर को टॉलरेट करोगे ना, मंदिर होगा नहीं तो तुम्हें पता ही नहीं, वो टॉलरेट कहां से करोगे? तो जो कंट्री ये कहता है कि बुत परस्ती से बड़ा कोई क्राइम नहीं है, उसने अपने आप को मेंट किया ना, आपकी मंदिर बनाने का दिया वो, दैट वाज अ, इट माइट साउंड लाइक अ वेरी स्मॉल और बेबी स्टेप, बट इट हैज अ ह्यूज, जो लीडर्स हैं वो दुनिया, वो अपनी समाज को तैयार कर रहे हैं प्रोग्रेसिव, क्योंकि समाज वैसा नहीं होगा तो अगर आप लीडर हो भी कुछ करने जाओ, समाज तो आपको चीर के फेंक देगा। आप मॉडर्न हो पर समाज मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न से मेरा मतलब है अगर आप ओपन माइंडेड हो, आप दुनिया की सारी जो प्लूरलिज्म है, जो विविधता है, जो अनेकता में एकता वाली बात है, उसको लेके चलना चाहोगे तो आपको होगा। तो जैसे हम तो पाकिस्तान के लोग को भी कह रहे हैं ना, पाकिस्तान को भी अपने रूट से जुड़ना है खाली। भाई इस्लाम तो सेंट्रल एशिया में भी है, अगर ये उस टाइप का इस्लाम पे आ जाए तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। आपको कौन कह रहा है कि आप इस्लाम छोड़ो? आप तो ये कह रहे हैं आप सेंट्रल एशिया के रास्ते पे जाओ ना भाई, उज्बेक और कजाकिस्तान के रास्ते पे जाओ ना, और क्या कोई कह रहा है? ये जो नफरतें पाल रखी हैं आपने, आपने अपनी आइडेंटिटी को नफरत बना दिया है। आपसे कोई पूछे आप कौन हो तो आप बता ही नहीं पाओगे आप कौन हो, आप ये बता पाओगे कि हम हिंदू नहीं, हम इंडियन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री तो 1947 से पहले मिलती नहीं है। तो वो बेचारे बच्चों को, उन बच्चों को जो पैदा हो रहे हैं, पैदा होने से पहले उनको आप नफरतों के बाजार में खोल देते हो। तो ये है, तो बहुत सी चीजें हैं अब इस पे, अब वो ये तो कोई सोल्यूशन तो है टू स्टेट ना, मानना है ना, मानने की बात है ना, डिसीजन मानने से डिसीजन की वैल्यू होती है। जज साहब ने कहा कि आपको जेल, आप नहीं कहो जेल, हम तो जज साहब को गोली मार देंगे, तो क्या करेंगे जज साहब? जब आप मानते, जब लॉज आते हैं, मानने की बात है ना, आप मानो, लॉ को नहीं मानोगे, लॉ की कोई वैलिडिटी है? कौन दुनिया का ऐसा लॉ है कि आपके पीछे हर आदमी के पीछे एक बंदूक धारी आदमी बना ले? लोग लॉ को मानते हैं, इसलिए लॉ का सम्मान होता है, चाहे कोई भी लॉ, डिवाइन लॉ हो या मैन मेड लॉ हो। बात तो दिमागों की है, वो मान जाए ये बात कि हाँ ठीक है, ये यहूदी भी यहाँ रहते थे, हिस्ट्री तो है ही है इनकी, बात खत्म हो जाएगी टू स्टेट सोल्यूशन। अभी बट जब तक जो जिस फॉर्म में है उस पर इसराइल उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सारे वॉर उन्होंने ही शुरू किया अरब वर्ल्ड ने। तो पर यह भी सही है कि पैलेस्टीनियंस का हक तो है, पैलेस्टीनियंस को वहां लैंड मिलना चाहिए, पैलेस्टीनियंस को भी वहां हक है, टू स्टेट सोल्यूशन ही होना चाहिए उसका 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 इलाज। और क्या नाम है, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है, उनका सोल्यूशन जो है वो ठीक है, 1967 वाली जो टेरिटरी है वो एक्सेप्ट की जाए, परहैप्स जेरूसलम तो ये नहीं देने वाले हैं, लेकिन उसमें कुछ बातचीत करके थोड़ा सा एरिया इजराइल खाली करे। भाई इजराइल के सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी, भाई आप केस तो पढ़े हैं, तो सोल्यूशन तो है, उस सोल्यूशन को मानने की बात है। वो मानने के लिए दिक्कत यह है कि उनको सेक्युलराइज होने की जरूरत है, जब तक वो उनको एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी में देखेंगे उनको पसंद नहीं करेंगे। जी साहब। सर इन पर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बिहार इज द लेबर स्टेट इन द कंट्री, लेडीज बर्तन मारती हैं और जेंट्स रिक्शा चलाएं, ये मजदूरी करें, ऑल इंडिया में काहे का नालंदा, काहे का राज्य। अरे भाई तो ये तो सब करते हैं, कौन नहीं करता? और अपने देश में, ये बिहार में कोई, बिहार का कोई माँ का बच्चा अगर दूसरी जगह जा करके सेवा कर रहा है तो क्या भारत में नहीं है क्या? वो किसका मजाक उड़ा रहे हैं आप जो खाना खा रहे हैं उसमें उस बच्चे का खून पसीना जुड़ा हुआ है, वो लेबर कॉस्ट कर दे तो आपका इतना ज्यादा वो आ जाएगा भाई साहब, जो बिल है कि आप हो जाएंगे। कभी भी मेहनत का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि मेहनत इंसान करता है तो ही हम आप भोजन खाते हैं, और खासकर ये तो लेबर जो प्रोवाइड करते हैं, वो लेबर क्या प्रोवाइड करते हैं? आपके सर पे खर्च आता है इन लेबर से, मजबूरियां हैं उनकी अपने समाज से निकलते, क्योंकि उनके समाज में कुछ कमियां हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं भाई साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि उनके समाज में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उनको बाहर जाना पड़ता है, बिहारियों को अपने उस कास्ट सिस्टम से लड़ना होगा, लेकिन उस मेहनत का मजाक ना उड़ा। मैं मेहनत करने को तैयार हूं, मुझे शर्म नहीं आती।
मेहनत करने वाला दुनिया का सबसे प्योरेस्ट आदमी होता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत का खाता है, फिजिकल लेबर का खाता है। हालांकि आने वाले समय में फिजिकल लेबर की वैल्यू कम होने वाली है, मगर उनकी मजबूरियां हैं। तो उनको आप बिहार के उन जातिवादी लोगों का मजाक उड़ाएं तो मैं आपको बात मानूंगा, बट उन 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 लेबर्स का, उन श्रमिकों का मजाक उड़ाएंगे तो ये ठीक नहीं है जी। सर थैंक यू सो मच। एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो आपको देख रहे हैं? क्या मैसेज दे आपको हम? यही कह सकते हैं, खुश रहिए, चाहे वहां रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए। अब क्या कहें हम? खुश रहिए, आबाद रहिए, हमें चैन से जीने दे दीजिए, और क्या कहेंगे आपसे? दुनिया आप लोग से डरती है, हम लोग भी डरते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना से ऑन अ सीरियस नोट। आई विश कि ये दुश्मनियां खत्म हो, अपनी किताबों में रिविजिट लाएं आप, अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत और मानवता का पाठ पढ़ाएं। 1945 में दुनिया मानवता की बात जा चुकी है, मानवता, मानव अधिकार और ये मानवीय मूल्यों की बात हो रही है, यूनिवर्सल मानवीय मूल्यों की बात हो रही है, और आप अभी भी उन मानवीय मूल्यों को मानने को तैयार नहीं है। तो ये थोड़ा सा कष्टकारी है, लेकिन फिर भी आशा पे ही जीवन केंद्रित है। तो हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा होगा आपके साथ और हम लोग के साथ जी। थैंक यू सो मच सर। और व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भाई मेरे भी चैनल का बोल दीजिए। जी सर, मैं आपके चैनल के बोलने लगी थी। व्यूअर्स सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सर के चैनल का जो नाम है अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से, आप यूट्यूब पे जाकर इनको सर्च कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी डिबेट होती है और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो आप इनके चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।